आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी थोड़े से वो अलग भी हैं क्वेश्चंस। जैसे आप करते आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, उनसे थोड़े से अलग हैं। इसीलिए उन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक आप करना, और जब आपको समझ में आ जाए तो आप मुझे बताना कि हाँ, आपको कितना समझ में आया है। इसीलिए अच्छे से इनके नोट्स बनाना, अच्छे से इनको साथ साथ सॉल्व करना। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, चैप्टर जो चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपके बेस्ड हैं, यानी आधारित हैं आयतन पे, यानी वॉल्यूम पे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी निकालनी है, आयतन भी निकालनी है। तो किस तरह से क्या क्या चीज आप यूज करेंगे, कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, यहाँ पे वो देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो ये लाइन जो है आपको समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है कि जो गुलाब जामुन है उसका जो पूरा आयतन है, उसकी 30% उसका आयतन किस चीज का बना हुआ है? चीनी की चाशनी का। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं आप कि भाई पूरा जो गुलाब जामुन बना हुआ है उसका 30% चीनी की चाशनी से बना हुआ है, वो ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। वो आपको दिया है 30%, तो आपको 30% निकालना है, जो टोटल वॉल्यूम होगा, कुल आयतन होगा उसका। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ये क्वेश्चन यहाँ पे अब आपको इंफॉर्मेशन देने लगता है कि भाई जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है, जिसके सिरों पर, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। तो क्या बोला गया है? दोनों सिरे अर्धगोलाकार के फॉर्म में हैं, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। लंबाई और व्यास भी आपको गिवन है। आपको बस इस जो गुलाब जामुन है इसका आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वो चीज आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। तो पार्ट वाइज करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं और इसकी आकृति बनाते हैं पहले। तो ये गुलाब जामुन ऊपर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हम अगर एक गुलाब जामुन ड्रॉ करें तो कुछ वो इस शेप का होगा, इस आकार का वो होने वाला है गुलाब जामुन। ये दो क्या हैं? अर्धगोलाकार, जो इस बेलन के ऊपर लगे हुए हैं, जिससे मिलके ये गुलाब जामुन बनता है। अब एक चीज आपको दी है कि भाई यहाँ पे जो लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर लंबाई है। 5 सेंटीमीटर हो गई। और क्या बोला गया है? जो इसका व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। जो ये व्यास है ये 2.8 सेंटीमीटर है। और क्या बोला गया है? यही चीज दी गई है जिसका यूज करके आपको इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे पहले। एक तो गुलाब जामुन की लंबाई हमें दी है 5 सेंटीमीटर, और क्या है? गुलाब जामुन का व्यास दिया हुआ है, यानी डायामीटर दिया है। कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यानी आर आप इसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगी 2.8/2, और ये आ गई 1.4। कितनी आ गई? 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो बेलन है, इस गुलाब जामुन
ये जो बना है गुलाब जामुन ये बेलन और अर्ध गोलाकार से बना है, तो बेलन जो है उसकी ऊंचाई हम निकालते हैं। बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी, दी नहीं है ऊंचाई, मतलब इसको हम h से डिनोट कर सकते हैं। ये h से डिनोट हो गया, तो कैसे निकालेंगे हम इसको? देखिए यहाँ पे जो बेलन गिवन है वो कहां से कहां तक है? वो सिर्फ इतना है, बेलन सिर्फ इतना है, और हमें लंबाई इस पूरे गुलाब जामुन की दी है। मतलब बेलन के हिसाब से कौन सी चीज एक्स्ट्रा है? यहाँ पे एक तो ये अर्धगोला और एक ये अर्धगोला। अब इस अर्धगोले की त्रिज्या हमें पता है, ये त्रिज्या कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो हमें सिर्फ इतना पोर्शन और इतना पोर्शन ये हमें इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई से घटाना है, ताकि हमारे पास बेलन की लंबाई आ जाए, तो बेलन की ऊंचाई आ जाए। तो क्या 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 कर सकते हैं इसमें से? 1.4 यहाँ पे है और 1.4 यहाँ पे है, तो 1.4 का 2 गुना हम 5 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 1.4, और ये आ गया 5 माइनस 2.8, और ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास है। अब देखिए जो अर्धगोलाकार हैं इनकी त्रिज्या हमें पता है, कितनी है इनकी त्रिज्या? 1.4 है। तो यहाँ पे जो अर्धगोलाकार है उसकी त्रिज्या आप लिख देंगे। सेम होगी जो बेलन की होगी, मतलब 1.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? गुलाब जामुन का आयतन। ये कैसे निकालेंगे आप? यानी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ये कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताइए कि आप किस किस का आयतन ऐड करेंगे, किस किस की वॉल्यूम को आप ऐड करेंगे, और फिर आपका गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि गुलाब जामुन का आयतन क्या हो सकता है। एक गुलाब जामुन का आयतन यहाँ पे पहले हम निकालेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एक गुलाब जामुन का आयतन, जल्दी से बताइए कि क्या आएगा एक गुलाब जामुन का आयतन। बच्चों जैसे आपका आंसर आता है आप अपना हैंड रेज करके मुझे आंसर बताएंगे, या फिर चैट के माध्यम से भी अपना आंसर भेज सकते हैं। तो फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। सिर्फ मैं अभी आयतन पूछ रहा हूं आपसे, फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का। तो मुझे बस इतना बता दीजिए इसका आयतन कितना आएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा। जल्दी से बताइए आंसर। किसी का आंसर आया? अगर आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से आप भेज दें। तो देखिए यहाँ पे हम किस किस का आयतन इसमें ऐड करेंगे। एक तो बेलन का आयतन निकालना है हमें। किसका? बेलन का आयतन। और किसका आयतन निकालना है? हमको अर्धगोलों का आयतन निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक अर्धगोले का आयतन निकाल के। हम एक अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 अर्धगोलों का आयतन आ जाएगा। और बेलन का आयतन निकाल के हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अर्धगोले और बेलन से ही तो बना है गुलाब जामुन, तो इनका आयतन निकाल के हम जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला किसको याद है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। और जो अर्धगोला है उसका आयतन क्या होता है? जो अर्धगोला है उसका आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है? पाई आर स्क्वायर, और यहां से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है।
पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी बन जाए। क्या बच गया h प्लस, अब देखिए मैं सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4/3। 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया था और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो आर बच गया। अब यहाँ पे ये चीज भी आप ध्यान दे सकते हैं, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब है, ये है अर्धगोले का आयतन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या चीज है, ये गोले का आयतन है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हम दोगुना कर देंगे तो स्फीयर आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए हम वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना निकाला था 1.4, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर h कितना था 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 आर है। अब कैलकुलेशन बच गया, इसको सीधा आपने सॉल्व करना है। क्या आएगा सॉल्व करके बताइए, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 लिख सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.4, अभी दशमलव को छोड़ दीजिए तो 14 इंटू 4 कितना होता है 56, 56, और दशमलव बीच में लगेगा बटे 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, और तो 22 को 0.2 से करेंगे तो ये 4.4 इंटू 1.4 यहाँ पे लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे तो एलसीएम 3 आ गया, 22 ये 66, तो दशमलव वहीं के वहीं लगा देंगे हम, प्लस 5.6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, 14 इंटू 44 आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 14 चौके 56 होता है, 5 हासिल, और 14 चौके 56 प्लस 5 61 हो जाता है, और दशमलव देखिए एक डिजिट यहाँ पे है और एक डिजिट यहाँ पे है, यानी 2 अंकों के बाद लगेगा राइट से। फिर के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6.6 और 5.6 को दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12, एक हासिल, 6 5 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा 12.2/3 यहाँ पे लिख सकते हैं हम। इसको अब क्या करना है, पहले तो 6.16 और 12.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आपस में। तो नॉर्मली सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 6 2 6 12, एक हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 2 6 12, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम 2 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर लिखा है वही आएगा, 2 का 2, 3 और 2 5, 6 और 3 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, और एक हासिल थी 5, और 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 75152। लिख सकते हैं हम 75152/3 है। डेसिमल कितने अंकों के बाद आएगा ये और देख लेते हैं यहाँ पे, तो एक अंक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, यानी 3 अंकों के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। राइट से 3 अंक छोड़ के मैं यहाँ पे दशमलव लगा देता हूँ, इसको अब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 5 15, 3 0 0 और 3 5 15, ये आपका डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। इसको अगर 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, और इसी को बोलेंगे हम आयतन। गुलाब जामुन का आयतन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, यहां तक पहले आप नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है, गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया हमने। अब सिर्फ हमें चीनी की चाशनी
कितनी है ये आपको निकालनी है 45 गुलाब जामुन। पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखिए, अब हमें ये पता लगाना है कि जो 45 गुलाब जामुन है इसमें कितनी चीनी की चाशनी होगी। तो आप ध्यान से देखिए, जितनी एक गुलाब जामुन में होगी कितनी है 30%, तो 45 गुलाब जामुन में भी 30% होनी चाहिए। भाई एक गुलाब जामुन में 30% है तो हम 45 गुलाब जामुन में भी तो 30% ही होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन जो हमारे पास आ चुका है, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आया है। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमें निकालना है। पैंतालीस गुलाब जामुनों का आयतन कैसे निकाल सकते हैं, 25.05 इंटू 45 करके। एक गुलाब जामुन के आयतन को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी आप नॉर्मली सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे करते हैं आप मल्टीप्लाई। तो 25.05 इंटू 45 आप कर देंगे, मल्टीप्लाई इसको कीजिए, कितना आएगा 5 इंटू 5 25 आ गया, 5 इंटू 5 25 आ गया। उसके बाद 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको ऐड अगर हम करेंगे तो 5 के बाद 2 7 2 1 और 1 कितना आ गया, डेसिमल लगा देंगे 2 अंकों के बाद। देखिए 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा है तो ये आ गया 1127.25। 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन तो आ चुका है। अब हमें निकालनी है चीनी की चाशनी का। यही तो पूछा गया है कि चीनी की चाशनी कितनी होगी, यानी 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप चीनी की चाशनी का आयतन। चीनी की चाशनी का आयतन कितना होगा, हम कर देंगे 30%। 30% किसका, जो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया है, या फिर कुल आयतन उसको हम बोल सकते हैं, जो कुल आयतन आया है। तीस प्रतिशत इंटू कुल आयतन कितना आया था 1127.25 ये आया था। तो इसका 30% आपको निकालना है, 30/100 कर देंगे इंटू 1127.25 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा ये देखिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। अभी डेसिमल को रहने दीजिए, फिर 3 सत्ते 21, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, एकम 3, 3 एकम 3। अब देखिए 2 डिजिट तो ये हो गई दशमलव के राइट हैंड साइड में, और नीचे एक 10 दिख रहा है, उसके नाम का भी मैं डेसिमल लगाऊंगा तो कितने डिजिट छोड़ के, कितना अंक छोड़ के लगाऊंगा,
3 अंक छोड़ के मैं डेसिमल यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये क्या आ गई, चीनी की चाशनी कितनी है 45 गुलाब जामुनों में, वो आ गई है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 338.175 क्यूबिक सेंटीमीटर चीनी की चाशनी होगी 45 गुलाब जामुनों में। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, जो हमने आज क्वेश्चन किया है, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं रहा होगा आपको। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें और घर जाके दोबारा से इसको खुद प्रैक्टिस करना है बिना देखे, तब आपको पता लगेगा कि आपको सच में समझ में आ गया है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।